तो हम स्टडी कर रहे थे प्राइमरी डेटा कलेक्शन या सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन, ये हम डिस्कस कर रहे थे। इनमें हमने जो 5 डिफरेंट टाइप के मेथड से, जैसे पहला था डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, दूसरा था हमारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, और तीसरा था हमारा इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंट, चौथा था हमारा मेल्ड क्वेश्चनरी, और पांचवा था हमारा शेड्यूल टू बी फिल्ड बाय न्यूमरेटर्स। ये 5 मेथड से, इनमें से हम 4 डिस्कस कर चुके हैं, 5वां हमारा रहता है शेड्यूल टू बी फिल्ड बाय न्यूमरेटर्स। एक बार चौथा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पता याद नहीं मुझे कि कितना हो पाया था। मेल्ड क्वेश्चनरी हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे जो रिस्पोंडेंट है वो लिटरेट हो, और हमारा जो एरिया ऑफ इंक्वायरी है वो वाइड हो, और रिमोट एरिया में और डिफरेंट एरिया में अगर लाए करते हैं हमारे रिस्पोंडेंट, उस केस में मेल्ड क्वेश्चनरी हम यूज़ करते हैं। इसके मेरिट डीमेरिट्स क्या थे? मेरिट्स क्या थे? लो कॉस्ट, लो लेबर ओरिएंटेड मेथड। इसके अलावा वाइड एरिया ऑफ इंक्वायरी में सूटेबल है, हम देश के हर एक कोने से इंफॉर्मेशन एक्वायर कर सकते हैं। इसके अलावा इसके और क्या मेथड हो सकते हैं, मेरिट्स हो सकते हैं, ये कहाँ यूजेबल हैं? मेरिट्स में इसका एक और मेरिट्स ये हो सकता है कि बायसनेस के लिए कोई भी जगह नहीं रह जाती, इन्वेस्टिगेटर बायसनेस नहीं कर सकता, जो भी क्वेश्चनरी फिल करके दिए हैं वही रिकॉर्ड होंगे, तो बायसनेस मैटर नहीं करती, एक्यूरेट होंगे, रिलायबल होंगे डेटा। डीमेरिट्स क्या क्या होंगे? इलिटरेट पीपल के लिए ये जो मेथड है सूटेबल है ही नहीं, और कई बार क्या करते हैं जो हमारे रिस्पोंडेंट हैं या इन्फॉर्मेंट हैं वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते, इट मीन क्वेश्चनरी को दोबारा आपको रीसेंड करते ही नहीं, वो रिप्लाई ही नहीं करते, वो इंटरेस्ट ही नहीं शो करते अपना, तो उस केस में हमारे लिए इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। इनके अलावा इसके डीमेरिट्स क्या हैं? ये केवल और केवल तब यूज़ किया जा सकता है जब हमारे लिए एक्यूरेसी ऑफ डेटा मैटर न करती हो। हाई एक्यूरेसी हमें नहीं चाहिए, मॉडरेट एक्यूरेसी अगर हमें चाहिए तो हम ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। सूटेबल कहाँ है? जहाँ पे एरिया ऑफ इंक्वायरी वाइड हो और हमें इंफॉर्मेशन, ब्रीफ इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती है, तो उस केस में ये मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है शेड्यूल टू बी फिल्ड बाय न्यूमरेटर्स। इसमें क्या होगा? क्वेश्चनरी हम तैयार करेंगे, उसको हम शेड्यूल बोल देते हैं अगर वो न्यूमरेटर के द्वारा फिल की जाएंगे। न्यूमरेटर कौन है? जो हेल्प कर रहा है इन्वेस्टिगेटर की, अगर वो फिल करेगा तो ये शेड्यूल बोली जाएंगी। जैसे आपके घर में बहुत बार आपने देखा होगा सर्वे करने वाले आते हैं, या जब भी जनगणना होती है हमारे देश की हर 10 साल बाद, तो आपके घर आते हैं जिन टीचर्स की ड्यूटी लगाई, तो वो उस समय क्या है? न्यूमरेटर्स हैं, तो वो डेटा कलेक्ट करते हैं आपसे। जो क्वेश्चनरी में या जो सर्वे का जो फॉर्म है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपसे पूछते हैं, और फिर आपका जो आंसर है वो रिकॉर्ड करते हैं उस शेड्यूल में, वो फिल करते हैं। तो ये मेथड हमारा लास्ट मेथड है, शेड्यूल टू बी फिल बाय न्यूमरेटर। ये कहाँ यूज़ होता है? बेसिकली सेंसस के लिए यूज़ होता है, या किसी सर्वे के लिए इस मेथड को यूज़ किया जाता है। ये मेथड, इसके मेरिट डीमेरिट, मेरिट्स क्या हैं? इलिटरेट पीपल के लिए भी ये मेथड फिजिबल है,
एरिया ऑफ इंक्वायरी जहाँ पे वाइड हो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। हमारी क्या आएगी, हम जो रिमोट एरिया हैं उनसे भी लोअर कॉस्ट में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसके मेरिट्स हैं। डीमेरिट्स क्या क्या हैं, बायसनेस आ जाती है न्यूमरेटर्स की। न्यूमरेटर अगर बायस्ड है तो उसकी बायसनेस अफेक्ट करती है डेटा को, हाई एक्यूरेसी मेंटेन नहीं रहती डेटा की। तो ये इसके डीमेरिट्स होंगे। सूटेबल कहाँ है, सूटेबल अभी आपको बताया था, अगर आप सर्वे कर रहे हो और सेंसस से रिलेटेड डेटा अगर आप कलेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पे ये यूज़फुल है। तो ये हमारे मेथड थे प्राइमरी डेटा कलेक्शन के। अब सेकेंडरी डेटा कलेक्शन, या सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा कौन से होते हैं, जो पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं, जो पहले ही किसी ने कलेक्ट कर लिए हों। अब पहले ही किसी ने कलेक्ट कर लिए हों वो दो ही फॉर्म में अवेलेबल हो सकते हैं, या तो उसने क्या कर दिए हों, पब्लिश कर दिए हों, या उसके पास फिर वो अनपब्लिश्ड फॉर्म में हो। पब्लिश और अनपब्लिश जानते हो, पब्लिश प्रकाशित कर दिए जनता के लिए, अनपब्लिश उसके पास सेव हैं, उसने कहीं किसी और को नहीं दिए। तो इन दो सोर्स से सेकेंडरी डेटा का कलेक्शन हो सकता है। जैसे अभी अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था लास्ट आपका कि बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स से रिलेटेड मैं ये जानकारी चाह रहा हूँ कि टिकटॉक यूज़र कितने हैं। अब मैंने डेटा कलेक्ट किया, मेरे लिए तो वो प्राइमरी है। अब बाद में अगर मान लेते हैं कि अदर पर्सन ए वही डेटा मुझसे चाहता है तो वो मेरे पास या तो पब्लिश फॉर्म में हो या अनपब्लिश में। अगर मैंने अपने पास रखा है किसी को नहीं दिया तो वो अनपब्लिश है। अगर मैंने पब्लिश कर दिया कि इस कॉलेज के ये स्टूडेंट्स में से इतने हमारे यूज़र हैं तो वो पब्लिश फॉर्म में। अब इन दोनों में से किसी एक में से चूज़ कर सकता है सेकेंडरी डेटा। अब पब्लिश के अगेन सेवरल पार्ट्स हैं। पब्लिश में गवर्नमेंट पब्लिकेशन, हम डेटा कहाँ से ले सकते हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशन। गवर्नमेंट जो पब्लिकेशन इशू करती है जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन्स, इनके अलावा और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो गवर्नमेंट पब्लिश करती है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, बजट्स में भी बहुत सारे डेटा आपके प्रोवाइडेड होते हैं। तो वो कौन से हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशन, हम वहाँ से डेटा अगर एक्वायर करते हैं। और उनके अलावा इंटरनेशनल पब्लिकेशन, कुछ एक इंटरनेशनल लेवल पे इंस्टीट्यूशंस है जो डेटा रेगुलर बेसिस पे पब्लिश करते रहते हैं, जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक। ये वर्ल्ड के मॉनेटरी से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करते रहते हैं, जैसे एक्सचेंज रेट क्या है और हर एक देश की जो करेंसी एक्सचेंज की डिमांड और सप्लाई से रिलेटेड डेटा, और इनके अलावा हर एक कंट्री का जो फाइनेंसिंग प्रोसीजर है उससे रिलेटेड डेटा ये प्रोवाइड करवाते रहते हैं हर साल, और उसके ऊपर कितना लोन है एटसेट्रा। इस तरीके के डेटा हमें यहाँ से मिल सकते हैं इंटरनेशनल पब्लिकेशन से। इनके अलावा सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशन, कुछ एक जो सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है या सेमी गवर्नमेंट जो भी हैं वो पब्लिश करते रहते हैं डेटा। जैसे आपकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो बर्थ से रिलेटेड डेटा, डेथ से रिलेटेड डेटा वहाँ से आपको मिल सकता है। नगर निगम से आपको मिल सकता है कि उस पर्टिकुलर नगर निगम में कितने बच्चों का जन्म हुआ, कितने की डेथ हुई, मोर्टेलिटी रेट, बर्थ रेट और जो सेक्स रेशियो है वो हमें इन पब्लिकेशन से पता चल सकता है उस पर्टिकुलर एरिया का। इनके अलावा प्राइवेट पब्लिकेशंस, बहुत सारे प्राइवेट पब्लिकेशंस भी होते रहते हैं जो बिज़नेस करती हैं इंडस्ट्रीज़, वो अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड और जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व हैं वो इंस्टीट्यूशंस टाइम टू टाइम पब्लिश करते रहते हैं। जो उन्होंने रिसर्च किया उससे रिलेटेड जो डेटा उनके पास होता है वो पब्लिश करते हैं, तो वहाँ से भी हम डेटा उठा सकते हैं। इसके बाद ये वाला था हमारा लास्ट
सेकंड पार्ट अनपब्लिश डेटा। अनपब्लिश डेटा जो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज या अदर इंस्टीट्यूशंस जो रिसर्च करता है अपने, जैसे रिसर्च स्कॉलर भी होंगे, तो अगर वो अपने डेटा को कहीं पे भी पब्लिश नहीं करवाते, उनके पास खुद के पास ही सेव रहता है, तो वो हमारा अनपब्लिश डेटा होता है। तो हम सेकेंडरी डेटा वहाँ से भी उठा सकते हैं। तो इन सोर्सेज से हम सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा प्राइमरी डेटा कलेक्शन एंड सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। अब प्राइमरी डेटा कलेक्शन में